आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि कथन एक, सपाट सतह से एक ही बिंदु से एक ही चाल में क्षैतिज से अलग अलग कोण पर दो कण एक साथ हवा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। दोनों कण समान ऊर्ध्वाधर तल में गति कर रहे हैं, तब दोनों कण हवा में टकरा सकते हैं, ऐसा कथन एक कहता है। और कथन दो कहता है कि एक ही बिंदु से क्षैतिज से अलग अलग कोण पर समान चाल से प्रक्षेपित किए गए कणों के साथ प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिए कि हाँ, कण एक दूसरे से प्रतिच्छेदित कर सकते हैं। इसके लिए जो आपको दिए गए हैं विकल्प, वो अ ये दिया गया है, ब दिया गया है, स दिया गया है और द दिया गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि दो कणों को इस तरीके से बोला गया है कि एक तो है ये ऐसे तल और एक है ये ऐसे तल, है ना। ये ऐसे फेंका जाएगा और ऐसे फेंका जाएगा। हमसे बोला गया है कि दो कणों को अलग अलग कोण पर फेंका गया है, लेकिन उनका जो प्रारंभिक वेग है वो बराबर दिया गया है। यानी कि एक तो ये फेंका गया है और एक दूसरा जो फेंका गया है वो ये कुछ ऐसे करके फेंका गया है ना। यानी कि ये वाला जो कटान बिंदु आएगा यहां पर वो टकरा जाएंगे। तो हाँ, ये टकरा सकते हैं। तो ये तो सत्य है ना। ये तो सत्य है कि हाँ, ये टकरा सकते हैं। इस तरीके से कैसे करके देखिए ध्यान से, यहां से अगर ये वाली जो इसका वेग है ये है u1, है ना, और ये वाला जो वेग है इसका ये वाला दे दिया u2, है ना। थीटा का मान भी लिखते हैं, लाल वाला है θ1, है ना, और मैं इसको कुछ अलग कलर से कर देता हूं, ये वाला मान लेते हैं θ2 से फेंका गया है। तो इस वाले पर और यहां पर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है u1 बराबर u2 दिया गया है ना। अब ध्यान से देखिए, समझने के तौर पर अगर हम लोग पहला वाला, तो ये दूसरा वाला कथन तो सत्य हो गया। पहले वाले कथन के लिए देखते हैं। तो पहले वाले कथन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, u1 और u2 बराबर दिए गए हैं, है ना। ये वाला तो पहले से ही बराबर दिया गया है। तो अब ध्यान से देखिएगा कि मैं इन दोनों के लिए इधर की तरफ में एक तो ये u1 का जो आएगा वो कितना आ जाएगा इस x दिशा में, ये वाली x दिशा है ना, तो x दिशा में जो आ जाएगा वो आ जाएगा u1 cos θ1, है ना। और u2 का कितना आ जाएगा, u2 का भी आ जाएगा इधर की तरफ में u2 cos θ2, ये इतना आ जाएगा, है ना। आएगा कि नहीं आएगा। और हमसे ये चीज बोला गया है कि मान लीजिए कि टाइम t पर टकराते हैं, है ना, टाइम t पर टकराते हैं, ऐसा हमने मान लिया कि टाइम t पर टकराते हैं, है ना, टकराते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या होगा, टाइम t पर टकराते हैं तो यानी कि दोनों के द्वारा चली गई दूरियां सेम होगी, है ना। तो देखिए ध्यान से, दूरी क्या होती है, वेग इंटू समय। तो पहले वाले के कारण u1 cos θ1 इंटू t बराबर u2 cos θ2 इंटू t, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चलता है, u1 और u2 तो बराबर है ना, तो ये वाले तो कट जाएंगे और t से t भी कट जाएगा। यानी कि हमारे पास में आया जो क्या आया, cos θ1 बराबर cos θ2। अब अगर आप डायग्राम में देख रहे हो चित्र में, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि θ1 और θ2 जो है ना वो 90 डिग्री के अंदर है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा एक लाइन, 90 डिग्री के अंदर, 90 डिग्री के अंदर, है ना, जो है वो cos θ के लिए दो कोणों के लिए, है ना, या फिर दो कोणों के लिए, ऐसे करके लिख लीजिए, दो कोणों के लिए जो है वो θ1 व θ2 के लिए जो है वो कोस का मान कभी भी बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, है ना। ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ये कभी नहीं टकराएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कभी नहीं टकराएंगे, है ना, टकराएंगे। ये किसके लिए, जब u1 और u2 बराबर हो, है ना, ऐसा करके। अच्छा, टकराने की स्थिति तो मैंने ये पहले ही बता दी थी, है ना। तो ये वाली तो पहले वाले के लिए था, ये तो कथन एक के लिए था, लेकिन कथन दो में ये दोनों एक दूसरे से
नहीं टकराएंगे। यानी कि पहला वाला जो कथन है वो तो हो गया असत्य और दूसरा वाला कथन हो गया सत्य। ये वाला असत्य हो गया और वो दूसरा वाला सत्य हो गया। तो जो हमारा सही जवाब है बेटा वो है द। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।